ये बहुजन समाज की बिटिया है, एक ओबीसी समाज की बिटिया है, एक हमारी बहन बेटी है, जिसके घटना घटने के बाद आज तक उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला है। होता है योगी जी का बुलडोजर और हेडकाउंटर की गोली भी जाति और धर्म देख के चलती है। उस मिशन के तहत हम इस बहुजन समाज को मान सम्मान और सुरक्षा व्यवस्था सारी प्रदान करेंगे। इसके लड़ाई के लिए हमको चाहे योगी जी का आवास तक घेरना पड़े और सदन तक जाना पड़े, बात करनी पड़ेगी। अभी हमारे साथ सरदार सेना के एक पदाधिकारी हैं, तो सर क्या नाम है आपका? रमेश कुमार पटेल। मैं सरदार सेना के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूं, जमुना पार प्रभारी इलाहाबाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को प्रतिनिधिमंडल यहाँ भेजा है और बिटिया के न्याय के लिए हम लोग हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? चंद्रभान यादव, सरदार सेना का जिला प्रभारी। और अभी कहाँ पर आए हुए हैं? अभी हम इस गांव में आए हुए हैं, खागा के पास। यहाँ पर एक शाहीपुर आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे समाज की एक बिटिया ने जिस तरह से कॉलेज स्कूल पे हत्या हुई है उनकी, सोची समझी रणनीति के तहत उभरती हुई प्रतिभा थी वो। उसके जैसे हमने पता किया है उनके फादर से कि 84% हाई स्कूल में नंबर थे और इस बार भी बिटिया टॉप करने वाली थी। तो इस तरह से जैसे हमारे समाज की प्रतिभाओं का हनन हो रहा है और उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो ये कोई नई घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं आगे भविष्य में न हो, इसको लेकर के हमारे सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष RS पटेल जी ने हम लोगों को भेजा हुआ है। हमारी पूरी परीक्षक टीम आई हुई है कि पूरी छानबीन करके उनको रिपोर्ट सबमिट कराई जाए और फिर उनका दौरा होगा यहाँ पर और SP DM और मुख्यमंत्री से मिल करके बिटिया को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। अच्छा, तो अभी आपसे परिवार वालों से क्या बातचीत हुई है? अभी परिवार वालों से जो बातचीत हुई है कि जो गाड़ी का ड्राइवर था वो दुष्ट टाइप का था, क्योंकि एक जात विशेष का स्कूल है और जात विशेष के लोगों द्वारा उस बिटिया को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। और जैसे पिताजी ने बताया कि बिटिया को यहीं पर उस दिन ड्राइवर ने काफ़ी टेलर दिया था और गलत शब्दों का प्रयोग किया था। और स्कूल जाने के बाद जो उनके फुटेज मिले हैं, कुछ 2 घंटे के फुटेज मिले हैं, बाकी के टाइम में उस बिटिया के साथ क्या घटना घटी, उस बिटिया की वास्तव में हत्या हुई है और सोचिए समझी रणनीति के तहत बिटिया की हत्या की गई है, जिसको वो लोग आत्महत्या का रूप देना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले जीवन इतना आसान नहीं होता है और सिर्फ क्या आपको क्या लगता है कि सिर्फ छेड़छाड़ बस हुई है जिसके कारण उसने अपनी आत्महत्या का प्रश्न ही नहीं उठता? वो बिटिया बहादुर बिटिया थी, वो इस घर की बहादुर बिटिया थी। और स्कूल में जिस तरह से उसने उनका कई बार संघर्ष किया, उसको धूप में खड़ा कर रखा गया, तो बिटिया आत्महत्या कर ही नहीं सकती क्योंकि बहादुर बिटिया थी, पढ़ने में बिटिया थी। तो उसकी सोची रणनीति के तहत उसकी हत्या की गई है। तो अब आगे आपकी क्या योजना है? आगे हमारी ये योजना है, हम यहाँ से आए हैं और रिपोर्टें सारी लेके जा रहे हैं यहाँ पर से, और हमारे जो जैसा निर्देश होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष RS पटेल जी का, उनके दिशा निर्देश पर सारे प्रदेश पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव तक करेंगे राष्ट्रीय सरदार सेना के नेतृत्व में। और इस बिटिया को न्याय मिले, इसके अंतिम क्षण तक हम लड़ाई लड़ेंगे। और इसके पहले जो है अभी कैंडल मार्च निकाला गया था, जिसमें कई सारे लोग सम्मिलित भी हुए थे, जिसमें प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज भी देखने को मिला था और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ये मनवादी व्यवस्था का हिस्सा है। जब जब इस बहुजन समाज में घटनाएं घटी है और अत्याचार हुआ है, इस बहुजन समाज में जब जब हथियार और जब जब बहुजन समाज ने अपने बचाव के लिए रोड पे निकला है तो उनके साथ शोषण हुआ है। ये पुलिस की कोई नई घटना नहीं है और पुलिस ने हमेशा इसके विरोध में काम किया है। और एक जात विशेष के इंगल से और हाथों से ये प्रशासन नाच रहा है, जिसका दुष्परिणाम है कि इतने दिन घटना के बाद भी आज भी अपराधी जेल नहीं गए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुजन समाज की बिटिया है, एक ओबीसी समाज की बिटिया है, एक हमारी बहन बेटी है, जिसके घटना घटने के बाद आज तक उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला है। स्कूल की बात तो नहीं करूंगी क्योंकि शैक्षणिक संस्थान है, लेकिन जिस तरह से घटना घटी है, अगर दूसरे कमेटी की बात होती तो बुलडोजर चल चुका होता। योगी जी का बुलडोजर और हेडकाउंटर की गोली भी जाति और धर्म देख के चलती है। अच्छा, जो लोग अभी ये प्रश्न कर रहे हैं कि जातिगत देखकर जो है ये कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन इसी मामले पर जो सो प्रशासन क्या कर रहा है, जो इस पर टिप्पणी करते हैं उनको गिरफ्तार कर रहा है, तो इस मामले में आप क्या करना चाहेंगे? प्रशासन तो उनके हाथों में आके कठपुतली नाच रहा है ना। प्रशासन जो काम प्रशासन करेगा। हमारा जो बहुजन समाज का कंसेप्ट है, जो हमारी राष्ट्रीय सेना सरदार सेना का जो मिशन है, उस मिशन के तहत हम इस बहुजन समाज को मान सम्मान और सुरक्षा व्यवस्था सारी प्रदान करेंगे। इसके लड़ाई के लिए हमको चाहे योगी जी का आवास तक घेरना पड़े और सदन तक जाना पड़े, बात करनी पड़ेगी। वैसे तो उप मुख्यमंत्री जी अभी यहीं पर आ रहे हैं, उन्होंने अभी कुछ ही समय पहले कहा था कि पूरा तरह से न्याय होगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। उप मुख्यमंत्री जी का ऐसा कोई भी तक प्लान संज्ञान में नहीं आया कि यहाँ तक आ रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी घटना के बाद, इतने दिनों के बाद उप मुख्यमंत्री का अगर आना हो पा रहा है तो इससे बड़ी विडंबना कुछ हो ही नहीं सकती कि एक उप मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है। अरे उनको एक कॉल, एक फोन में सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए।